जब पहली बार मतलब जोया मैम को मैंने न्यूज पे देखा था, तभी उनको मतलब नॉर्थ पोल के लिए मतलब उनको अवार्ड मिला था। मैं सोचती हूँ कि हमारे देश में हर एक भारत की बेटी को अधिकार है अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने का। तो मैंने इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे उनको मैसेज किया, फिर देन मैंने उन्हें ईमेल किया, ईमेल पे वेट किया तो उनका मैसेज आया, उनका रिप्लाई आया, देन मुझे उनका कांटेक्ट नंबर मिला। हमारा भारत चमकेगा, हमारा भारत तब चमकेगा जब हम अपनी सारी देश की बेटियों को ऐसे विकसित पाथ पे डालेंगे जब वह सारी हमारे देश को चमकाएंगे। और आज मैं सच में आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो सपना मेरा पूरा हुआ। मैंने बचपन से मतलब है ना, मुझे एरोप्लेन से लगाव था। मतलब कि मम्मी का था कि एम था कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूं, तो माइंड में बचपन से था। देन धीरे धीरे 10th पास आउट हुआ मेरा। देन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ का ये मकसद नहीं है। इंजीनियरिंग फील्ड पहले चूज किया था मेरी मम्मी ने। देन उसके बाद मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मुझे पायलट करना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे स्काई एक्सप्लोर करना है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, अपनी बेटा हैसियत नहीं है, मैं देख कैसे घर चला रही हूँ, इतनी मुश्किल से है और मैं तुझे पढ़ा रही हूँ। और तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी, सब मुमकिन है, अगर रब ने चाहा तो क्यों नहीं हो सकता है। देन धीरे धीरे मैंने इंटरनेट पे फाउंड किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी के बारे में। मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया एंड उसमें मेरा मार्क्स आया, अच्छा खासा मार्क्स आया, मेरिट लिस्ट में आया था मेरा नाम। देन सब कुछ ओके था, बराबर जा रहा था, बट मैं पीछे छूट जा रही थी, वो है मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से। देन मुझे मेरे आइडल और मेरी इंस्पिरेशन तो जोया मैम है। तो उनको मैं मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे मालूम पड़ा कि जोया मैम उड़ान परी फाउंडेशन रन करती है। तो मैंने 5 दिन मतलब एयर इंडिया के इधर चक्कर लगाए, उनको ढूंढना था मुझे। तो बहुत ये किया। फिर कभी कभार ऐसा लगता था कि शायद मुझे मिलना ही है, मुझे कैसे तो क्योंकि जब उन्हें भारत की बेटी का ये मतलब ये मिला, उन्हें ये नाम मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी अधूरी कहानी है और वो कर सकती है पूरा। क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जो एविएशन का कोई टच नहीं है, और मैं अपनी फैमिली की एक पहली लड़की हूँ जिसे इतना पढ़ाया गया है। और सोसाइटी में मतलब मुझे बहुत सुना गया है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि तुम ऐसे चीज में जा रहे हो, अरे लड़की है, वो गर्ल है, उसको क्या इतना पढ़ाना, मतलब वो तो मतलब एक दिन शादी करके चले जाना है, तुम क्या करोगे, घर में बेटी को घर में रखोगे क्या, तो ऐसा वैसा। मैंने बोला कि नहीं मम्मी, अब ये ऐसा हो गया है कि मुझे ये बताना है और करके दिखाना है कि लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती है, क्या लड़कियां मतलब सिर्फ इसी चीज के लिए बनी है, दे कैन डू एनीथिंग। तो मैं जब पहली बार मतलब जोया मैम को मैंने न्यूज पे देखा था, तभी उनको मतलब नॉर्थ पोल के लिए मतलब उनको अवार्ड मिला था फॉर द क्रॉस ओवर। और वो फर्स्ट वुमेन थे जो नॉर्थ पोल से इतना लॉन्गेस्ट रूट उन्होंने लिया था। तो उन्हें भारत की बेटी का अवार्ड मिला लॉकडाउन में। मैंने फर्स्ट टाइम उनको पीएम मोदी के साथ उनको देखा था। देन फिर मुझे ऐसा और मेरा मतलब वो होप और इंस्पिरेशन मुझे बढ़ने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना है, और मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई। फिर बाद में मैंने जोया मैम से कांटेक्ट करने के लिए सोचा, जब मेरा रिजल्ट आया और जब मैं पीछे हो गई थी मतलब मेरे फाइनेंशियल की वजह से। तो मैंने इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे उनको मैसेज किया, फिर देन मैंने उन्हें ईमेल किया, ईमेल पे वेट किया तो उनका मैसेज आया, उनका रिप्लाई आया, देन मुझे उनका कांटेक्ट नंबर मिला। तो उनसे बात हुई वीडियो कॉल पे, मैंने पहली बार उनसे बात किया था।
अक्टूबर के मंथ में। फिर आज उन्होंने फिर एक बार कॉल किया मुझे एक दिन, और उन्होंने बोला दिसंबर के मंथ में कि मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए, आपके घर, आपके मम्मी से मिलने। देन मैं बहुत खुश थी, और आज मैं सच में आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो सपना मेरा पूरा हुआ। सोचती हूँ कि हमारे देश में हर एक भारत की बेटी को अधिकार है अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने का, और उसी राह में मैं हर एक भारत की बेटी को सक्षम बनाना चाहती हूँ कि वह बगैर किसी डर के, बगैर किसी सोच के सपने देखे, और उसके बाद मेहनत करे और सपनों की उड़ान, ऊंची उड़ान भरे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा भारत चमकेगा, हमारा भारत तब चमकेगा जब हम अपनी सारी देश की बेटियों को ऐसे विकसित पाथ पे डालेंगे जब वह सारी हमारे देश को चमकाएंगी। और मैं वही अपनी जो मैं अपनी तरफ से छोटा सा कर पा रही हूं, भारत को शाइनिंग इंडिया बनाने के लिए नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस मूवमेंट को प्रबल करने के लिए मैं कर रही हूं।